वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का चल रहा था। ये आप लोगों का पार्ट सेकंड है जिसमें हमें स्टार्ट करना था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फर्स्ट व्यूअर से प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ओके, जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हमें ये जानना है कि फूड सिक्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अगर किसी ईयर या मतलब पिछले ईयर या जो प्रेजेंट करंट ईयर चल रहा है उसमें ज़्यादा सरप्लस खेती हो जाती है। सरप्लस का मतलब होता है अगर आपका गेहूँ की जो चाहिए जिसकी आवश्यकता है, मतलब अगर उसका 50 केजी में हो रहा है, ठीक है, आपके पूरे घर के लिए 50 केजी हो रहा है। ठीक है, अगर आपने 100 केजी ला के रख लिया, 70-80 केजी ला के रख लिया, तो वो सरप्लस होता है। मतलब वो आपकी एक जमा पूंजी टाइप की हो गई है, जिससे अगर आप अगले साल ना भी लें, इवन आप कुछ महीने ना भी लें, तो आपका वो गेहूँ से आपका आटा बन जाएगा, आटे से जो आपकी रोटी बन जाएगी वो आपका सरप्लस कहलाएगा। मीन्स जो कि एक्स्ट्रा आपका स्टोरेज वाली चीज़ें होती हैं खाने पीने से रिलेटेड, वो होता है सरप्लस। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यही आपको बताना चाहता है। सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन बाय विच बी अवॉइड फेमाइन आफ्टर इंडिपेंडेंट इन अवर इंडिया। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेमाइन एक बहुत ज़्यादा गंभीर, सीरियस और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है। इसमें भुखमरी से भी ज़्यादा बुरे कंडीशन हो जाते हैं, लोग सीधे मरने लगते हैं भूख से, बीमारी से। ठीक है, ऐसा मतलब इंडिपेंडेंट के बाद ऐसे अपनी इंडिया में ऐसा ज़्यादा देखा नहीं गया है। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में बताया कि बंगाल में कब आया था। ठीक है, जिनको नहीं पता तो एक बार वो वीडियो देख ले अच्छे से। ठीक है, बिकॉज वी आर सेल्फ रिलायंट, मीन्स सेल्फ सफिशिएंट है। अपने जो इंडिया की खेती है वो सेल्फ सफिशिएंट खेती, उपजाऊ उगा देती है जितना अपन को चाहिए। इवन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो देखिए सरप्लस में आपका कैप्ट रह सकता है सरप्लस। ठीक है, तो इन फूड ग्रेन्स भारत में सरप्लस हो रहा है तो गवर्नमेंट ने 2 कंपोनेंट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने आपको बता दिया है सरप्लस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो जब सरप्लस हो रहा है, खाना को तो वेस्ट करेंगे नहीं, फिर क्या कर सकते हैं, स्टोर ही करेंगे आगे आने वाले टाइम के लिए, या फिर कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए ये भी कर सकते हैं। तो वो क्या 2 कंपोनेंट दिए गवर्नमेंट ने, बफर स्टॉक दिया है और बी में हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में गाइज बहुत डिफरेंट है। आप सिर्फ मेरी वीडियो सुनना, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, बफर सिस्टम में जो हम सरप्लस में सामान को या खाने वाली चीज़ें को हम स्टॉक करके चलते हैं, वो हमारा बफर सिस्टम होता है या बफर स्टॉक कहलाता है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका सिर्फ राशन की दुकानें आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट किसान से अच्छे भाव पे उसकी खेती की गई, गेहूँ, चावल, दाल हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो वो ख़रीदता है। ठीक है, कम दामों में फिर वो राशन की दुकान में बिकवा दिया जाता है, जिससे उनके किसान को भी फ़ायदा हो जाए। जो गरीब लोग हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी खाना मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का। बिकॉज ये भी देखा है कि इनसिक्योरिटी फूड और सिक्योरिटी इन फूड क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ खाना मिलना ज़रूरी नहीं है, उस खाने में न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर भी पढ़ लेते बफर स्टॉक क्या होता है। इसी वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ये सब आप फॉर्मूले एक नोट कर लेना, एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, का गणना किया गया, जो बफर स्टॉक को मैनेज करती है, जो देखरेख करती है कि अगर 1 से 2 साल अकाल की स्थिति हो तो खाने पीने की देश में समस्या ना हो। अब आपको समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं PDS सिस्टम पे। So what is saying what is PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो कुछ ये फॉर्मूले हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, बट फिर भी ऐसे लिख लेना। तो देखो, PDS सिस्टम भी क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है,
इसमें फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। किसान को खेती के काम को सपोर्ट करना, एक तरह से आप ये भी मान लो किसान अपना वो कर रहा है। सुन लीजिए एक मिनट, मतलब एग्जाम्पल टाइप का, एग्जाम्पल नहीं है, रियल एग्जाम्पल है ये। किसान खेती कर रहा है, जितना उसको गेहूँ, जैसे अपने खेत पे 50 किलो गेहूँ उगाना था, 50, ठीक है, तो उसका 30 हुआ या 20 हुआ, तो वो लॉस में गया, क्योंकि जितना उसको उगाना था, जितना वो सोच रहा था उतना नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है यार कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर देती है कि तुम किसानी, तुम खेती करो, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तुमने कहीं से लोन भी लिया है तो वो तुम्हारा माफ़ हो जाएगा। अदरवाइज़ किसान, आपने सुना ही होगा कितने ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो किसान को खेती के काम को सपोर्ट करना, जैसे गवर्नमेंट ने किसान से कहा कि तुम खेती करो, जो भी नुकसान होगा उसके लिए सरकार है, उसको MSP कहते हैं। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समझ गए? चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर सरकार वीट हो गई, गेहूं, राइस, पल्स, ठीक है, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बफर स्टॉक करा देते हैं, करती है, जो स्टेट लेवल में BPL पीपल्स को राशन की दुकान में मिल जाता है। वो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके आगे जो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सामान आ जाए या आ गया है, वह सामान को स्टेट को दे देती इशू प्राइस पे, जो कि सस्ते दामों में कहा जाता है कि राशन दुकान पर उसको फिर बेच दिया जाता है, ठीक है। अब व्हाट इज़ PDS सिस्टम? आई होप मैंने अच्छे से बता दिए क्या होता है, बट आप इसको नोट डाउन कर लें, आता है तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको बताया, अगर जैसे मेरी नोट्स में कोई भी आपको फॉर्मूले लिखे मिलते हैं, सो मेक श्योर आप वो भी कर लें। एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में अच्छा रहता है, ठीक है। ये इसका छोटा सा डायग्राम है। अगर आपको चैप्टर सन में आता है, अगर कोई छोटा डायग्राम बनाने के लिए कहे तो आपसे बेशक बन जाएगा, ठीक है। तो यही है, फार्मर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे गवर्नमेंट ने खरीदे, क्या खरीदे? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लिया, फिर यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया, बफर स्टॉक में कर दिया, बिक गया तो बिक गया, नहीं तो बफर स्टॉक में वो स्टोर है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया स्टेट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर स्टेट्स बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, फेयर प्राइस शॉप में आपका आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये भी सही रहेगा। सो अब नेक्स्ट में हमारा टॉपिक दिया गया करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जान लेते हैं कि करंट स्टेटस क्या बोल रहा है, PDS सिस्टम अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। सो PDS आज़ादी के बाद से ही चालू हो गया था, पर PDS को समय के अनुसार चेंजेस किए गए हैं या चेंजेस आए हैं, जिससे इसकी कई शाखाएं हो गई हैं, डायमेंशन हो गई हैं। मीन्स जैसे कोई एक चीज़ है, बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ हुई यहाँ पे, तो ये सोचेगा कि यार इस स्टेट में तो है, ये दूसरे स्टेट में भी कर दे, जैसे यहाँ के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो यहाँ के भी लोग फ़ायदा उठा लें। ये ऐसे ऐसे जगह इसके डायमेंशनस फैलते गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे। फिर और मतलब मोदी जी तो कह दिया, और जब पहले सरकार आई उन्होंने और ज़्यादा उसको किया, नाम से दिया कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। उसमें भी बेनिफिट इनको दिए गए। फिर अंत्योदया अन्न योजना, ठीक है, इसमें भी गरीब से गरीब लोगों को सस्ते दामों पे राशन मिला है, ठीक है जी। ऐसे कुछ टाइप्स के आपकी योजनाएं हैं, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, BPL से बिलो और उससे नीचे वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। सो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक है, बिकॉज आप ये नोट कर ले, ठीक है। मोनोकल्चर क्या होता है? एक ही तरह की क्रॉप उगाना, ठीक है। एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, वहाँ पे एक ही तरह की क्रॉप होती ही हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। फिर करप्शन इन PDS, देखो PDS में फ़ायदे तो बहुत हुए हैं, गरीब लोगों को खाना मिला है, बट आपने कहीं सुना है, आप कहीं मोहल्ले में कहीं कोई ऐसा लोग होंगे, कोई ऐसे जन होंगे जिन्होंने कहा है राशन की दुकान देखा खुली है कि नहीं, चलो आज चलते हैं, ठीक है। हमने तो सुना है, इसलिए तो मैंने शेयर किया, ठीक है। तो इसमें इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं।
कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोग कितना गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही उठाते हैं, ये आपको भी पता ही होगा। ठीक है, तो देख लेते, ख़राब राशन बेच देना, ठीक है, जो सही नहीं है उसको बेच दिया। ठीक है, जो पॉवर्टी में नहीं आते हैं वो भी फ़ायदा उठा लेते हैं यार, मैंने आपसे बताया ना। फिर सरकार अच्छा सामान देती है तो बीच वाले और कहीं और बेचकर पैसा कमा सकते हैं। सही है यार, मतलब जो मीडिएटर होते हैं वो यहाँ वहाँ सामान करके आराम से उनकी अच्छे दामों में पैसे कमा सकते हैं। सो होपफुली गाइज आपको समझ में तो आता ही होगा, नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि यार ये समझ में नहीं आया, आप इसकी पर्टिकुलर एक वीडियो बना दो, तो मेक श्योर मैं वो भी बना देंगी। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब फूड सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा किसने अच्छा रोल निभाया है, किसने कोऑपरेटिव में महारत हासिल की है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम मुझे दिखाई देता है, वो है छत्तीसगढ़। सो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हैज़ प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीन्स इन छत्तीसगढ़ ने ही काफ़ी अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पीडीएस सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों, ईमानदार लोगों को इसमें सेटअप कराया। ठीक है, जब वो सेटअप हो गया, ठीक है, राशनी की दुकानों पे जब वो अच्छे से सेटअप हो गया, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, मशीन यूज़ की। ठीक है, मशीन यूज़ की, तो वहाँ पे जब लोग ऑनेस्ट थे तो वो उस चीज़ पे डेवलप्ड जल्दी हुआ है। ठीक है, फिर मशीनरी यूज़ की वहाँ पे, तो एक एडवांटेज नहीं, बहुत सारा एडवांटेज। जो फेक होते हैं, जैसे कि जो पॉवर्टी लाइन नहीं आते, वो आइडेंटिफाइड हो पाया। ठीक है, पीडीएस सिस्टम इज़ फुली कंप्यूटराइज्ड, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में फुल ई कंप्यूटराइज्ड है, तो इस वजह से पता चल जाता है, और कोई सामान में ख़राबी भी नहीं होती है तो भी वो पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है, इसलिए इसका अकेला एक ही नाम दिया है पूरे इंडिया से। सो होपफुली आप ये भी राइट कर लें, और हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेक श्योर गाइज आप मेरे से जुड़े रहेंगे। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी 10th क्लास चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। सो और रेस्ट ऑफ जो आपका थ्योरी है इकोनॉमिक बुक से, वो आप बेशक रीड कर लें, फिर आप वीडियो देख लें, फिर एक बार रीड कर लें, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।